आज देश के प्रधानमंत्री शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद पूरब और पश्चिम में जो दूरियां हैं वो खत्म होगी और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। इस वक्त हम उसी मेरठ के बिजौली गांव में मौजूद हैं जहां से इस गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिजौली गांव की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहीं से गंगा एक्सप्रेसवे निकलेगा और इस एक्सप्रेसवे से महज 200 मीटर की दूरी पर बिजौली गांव है। आपको बता दें इस एक्सप्रेसवे की जो दूरी है वो लगभग 594 किलोमीटर की है और ये 12 जिलों से होता हुआ एक्सप्रेसवे प्रयागराज पहुंचेगा। आपको बता दें कि मेरठ के हापुड़ रोड यानी NH 334 से ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा और इसकी जो शुरुआत है वो मेरठ से होगी और हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जिलों से होता हुआ प्रयागराज के सौराओं तक जाएगा। तो यानी कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए युवाओं को नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नए नए रोजगार मिलेंगे और जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी। लेकिन बिजौली गांव के लोग क्या सोचते हैं इस एक्सप्रेसवे को लेकर के, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत है उन्हीं के गांव से हो रही है और इस वक्त बिजौली गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस एक्सप्रेसवे को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि त्यागी है। ऋषि जी, ये बताइए इस एक्सप्रेसवे को लेकर के क्या कहेंगे, कितनी खुशी है और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आपके गांव का विकास कैसे होगा? इस गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से बहुत खुशी है, लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ पर जमीन के रेट बिल्कुल नीचे थे और अब हमें जो है 4 गुना मुआवजा दिया गया है सरकार की तरफ से। हम इसके लिए योगी जी का, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि ये मेरठ के बिजौली गांव से प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर जो लोग हैं बहुत खुशी में हैं, बहुत खुश हैं। इसलिए नहीं कि गंगा एक्सप्रेस निकला, इसलिए कि कनेक्टिविटी हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रही है और हम जहां 13 घंटे में पहुंचते थे अब हम वहां 6 घंटे में, 5 घंटे में पहुंच जाएंगे और प्रयागराज पे जाकर के स्नान भी करके आएंगे। यानी माना जाता है कि जिस शहर की, जिस प्रदेश की कनेक्टिविटी अच्छी होती है वो शहर, वो प्रदेश विकास के पथ पर चलता है और अब तो पूरब और पश्चिम में जो दूरी थी वो भी खत्म हो रही है इस एक्सप्रेसवे के जरिए। तो क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा पहली बार योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का शुरुआत जिले मेरठ में भी गांव बिजौली से किया है और सबसे बड़ी खुशी की लहर सभी ग्रामवासियों में है जिनको गंगा एक्सप्रेसवे की ज़मीन का मुआवजा 4 गुना मिलने के बाद में एक विकास कार्य की एक लहर सी दौड़ी है। जिन्होंने ज़मीन के बदले ज़मीन और साथ में अपने विकास के लिए ट्रैक्टर, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल और शहर में रहने के लिए मकान भी खरीदे हैं हमने। और इसके यानी विकास की गंगा बह रही है। आप युवा हैं, युवा इस एक्सप्रेसवे को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आपके गाँव से ही ये एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है? हमारे यहाँ के युवा मतलब इस तरह से देखते हैं, लाइक हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो आएगा ही आएगा, लाइक कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इजीली ट्रैवल कर पाएंगे लोग। जैसे अभी तक प्रयागराज और लखनऊ जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था यमुना एक्सप्रेसवे पे, अब इजीली मेरठ टू लखनऊ और प्रयागराज के लिए इजीली जा पाएंगे। तो यानी विकास की गंगा आपके गाँव में बहने वाली है, तो क्या कहेंगे, अब रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे? जी बिल्कुल होंगे। ये तो हम युवाओं के लिए एक बहुत ही खुश किस्मत है जो हमारे यहाँ से गंगा एक्सप्रेस निकल रहा है और देखा जाएगा कि युवाओं के लिए इनका रोज़गार भी आगे चलेगा और यहाँ की जो विकास है वो भी ऊपर जाएगी। युवा तो खुश हैं कि उन्हें रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की जमीन गई है, जमीन देने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जो मुआवजा है वो समय से मिला या फिर अभी नहीं मिला? नहीं, मुआवजा पूरा समय से मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मोदी जी, योगी जी का बड़ा धन्यवाद है कि बिजौली गांव के लिए इतना बड़ा प्रोडक्ट बिजौली से स्टार्ट करा है इन्होंने, गंगा एक्सप्रेसवे।
माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास काफी तेजी से होगा, और बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, एनसीआर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों को भी इस एक्सप्रेसवे से लाभ मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो हमारे गांव बिजोली को सबसे बढ़िया लगा कि इतना पैसा मिला और देश में हमारे गांव का नाम रोशन हुआ, और सबसे ज्यादा मुआवजा हमारे गांव को मिला है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। सबसे ज्यादा मुआवजा आपके गांव को मिला, ऐसा भाई साहब का कहना है। आप क्या कहेंगे? किस नजर से देखते हैं ये एक्सप्रेसवे और कितना विकास करेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये एक्सप्रेसवे? देखो लोगों को रोजगार मिला, और हमने जो जमीन जैसे हमारी 1 बीघे गई, हमने 4 बीघे ली, 4 गुना मुआवजा मिला, और सभी को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिल रहा है, 4 गुना मुआवजा मिल रहा है, और कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। क्या कहेंगे? बस स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से रखा, ये सबसे बड़ी बात है। और तरक्की तो है ही है, जमीन के बदले जमीन भी बढ़ा ली है लोगों ने, और सब चीज़ बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ पहले प्रयागराज नहाने जाते थे तो कितना टाइम लगता था? पहले तो बहुत टाइम लगता था, अब तो टाइम भी कम लगेगा, और आपका नहाएगा आएंगे जब बन जाएगा बढ़ेगा। तो मोदी जी आज अभी कुछ ही देर में ये सौगात दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ भाई, ये भी धन्यवाद है उनका, मोदी जी का, योगी जी का, दोनों का बढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बड़ी सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी। चाहे वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे फिल्म सिटी की बात हो, चाहे आपके अप्रैल पार्क की बात हो, या मेडिकल डिवाइस पार्क की बात हो, और अब गंगा एक्सप्रेसवे, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब विकास के पथ पर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वास्तव में विकास कर रहा है, बहुत ज्यादा विकास कर रहा है, मतलब सोच से भी ज्यादा विकास हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यानी आप लोगों की उम्मीद से ज्यादा विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर रहा है, ऐसा भाई साहब का कहना है। आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल आपसे, इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से आप लोगों को कितना लाभ मिलेगा, और खास तौर से मेरठ ही नहीं, जो आसपास के जिले हैं उनको कितना लाभ होगा? इसके शुरू होने से हमारे मेरठ जिले को तो लाभ होगा ही होगा। इसकी कनेक्टिविटी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी है, इसकी कनेक्टिविटी हरियाणा से भी है, इसकी कनेक्टिविटी उत्तराखंड से भी है, तो सभी को फ़ायदा होने वाला है इसका गंगा एक्सप्रेसवे का। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा इसका गंगा एक्सप्रेसवे का, वो युवाओं को होगा, क्योंकि इसके किनारे पे सभी 12 जिलों में इंडस्ट्री लगनी है, और इंडस्ट्री लगेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो युवा इधर उधर जो भटक रहा है वो अपनी जीविका ठीक से चला सकेगा, सब अच्छे से रह सकेंगे, खुशी से रह सकेंगे। तो यानी आपका ये कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ युवाओं को रोजगार इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उपलब्ध होंगे, और साथ ही विकास के पथ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल पड़ेगा, और जो पूरब और पश्चिम के बीच में दूरी थी वो दूरी भी कम होगी। तो यानी ये कहा जा सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे पूरब और पश्चिम के संगम का एक मार्ग साबित होगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।